अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हील पेन एड़ी में जो दर्द होता है और एड़ी में जो हड्डी जो बढ़ती है जिसको प्लैंटर फिशाइटिस बोलते हैं और वो जो हड्डी को जो है कैल्केनियल स्पोर बोलते हैं और वो बहुत यानी दर्दनाक होता है ये एड़ी का प्रॉब्लम। ये से इसके पहले निशानात क्या है, अगर पहले ये स्टार्टिंग में कवर करोगे तो ये बाकी मसले से कैसे बचा जाए, और दूसरी बात ये है कि ये घर में आप कैसे इसका इलाज कर सकते हो और मेडिकल क्या इलाज है, तो ये इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। दोस्तों छोटी सी वीडियो है, पूरा वीडियो देखो ताकि आपके जो भी सवालात हो उसका पूरा जवाब आपको मिल जाए। चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों टॉपिक को जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ना भूलिए ताकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिले। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं प्लैंटर फिशाइटिस। ये जो है ना, इसमें ये जो हड्डी जो बढ़ती है इसके क्या यानी कॉजेज़, इसके क्या वजूहात हो सकते हैं, किस वजह से ये होता है हील पेन जो है। नंबर 1 पे यूरिक एसिड अगर ज़्यादा हो तो उसकी वजह से भी ये यानी ये जो हड्डी है ये छोटी सी कैल्केनियल स्पोर जिसको बोलते हैं ये यानी बढ़ती है उसकी वजह से। और ये जो मांस है, जो मसल है हील के एड़ी की जो मसल है उनको यानी उसमें सूजन पैदा करता है और बहुत दर्द करता है ये। इसके पहले निशानात दोस्तों जैसा कि यूरिक एसिड हो गया, इसकी वजह से हो सकता है अगर ज़्यादा हो। और इसके बगैर एक और बात है विटामिन डी। अगर विटामिन डी की कमी हो बॉडी में तो कैल्शियम बॉडी में नहीं रह सकता। विटामिन डी अगर कमी हो तो कैल्शियम जब नहीं रह सकता तो ये हड्डियों को कमज़ोर करता है और फिर हड्डियों के बीच में ऐसे यानी ये ऐसी मुसीबत आते हैं जैसा कि ये जो है हील का जो है। तो ये दोस्तों इसके ये 2 रीज़न ये हो गए। तीसरा डायबिटीज़ लोगों को अक्सर होता है और वेट अगर ज़्यादा है तो उनको हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, इसको अभी क्योर कैसे करें, इसको यानी कवर कैसे करें। पहली बात तो ये है कि ये अगर स्टार्टिंग में आपको हील पेन हो रहा है, इसके निशानात ये है कि जो पाँव में हील का जो नीचे वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा यानी पसीना जैसा आएगा उसमें। और दूसरी बात यह है कि जब उसकी उंगलियां उठाओगे, पाँव की उंगलियां या नीचे करोगे तो उस वक़्त आपको दर्द होगा, चलने में दर्द होगा। जूतों की वजह से भी ये हो सकता है। अगर जूती इस वक्त अगर आपकी ये प्रॉब्लम किसी को है तो जूती जो है वो आप यानी सख्त जूती ना पहने और इसके बगैर ये मोटे सोल वाली थोड़ी सी जूती पहने। इसके बगैर दोस्तों अभी इसके इलाज की तरफ आते हैं। पहले तो एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है यानी सिलिकॉन हील पैड्स। ये मेरे हाथ में है सिलिकॉन हील पैड्स। ये जेल जैसे हैं, सॉफ्ट है, ये हर जगह पे मिलते हैं। ये आप अगर किसी को हील का पेन है तो ये आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अपनी हील को लगा के, एड़ी को लगा के, इसके ऊपर जराबे पहन के आप जूती पहन सकते हो। ये आपको उससे यानी स्वेलिंग से जो दर्द है और सूजन है उससे यानी निजात दिला सकता है और उसमें कमी ला सकता है। दूसरी बात यह है कि इसमें जितनी भी यानी इसके बगैर पेन किलर नेप्रोक्सीन, अक्सर जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है वो यानी ज़्यादा यानी नेप्रोक्सीन गोलियां लिखते हैं जैसा कि आप लोग देख भी सकते हो। और ये नेप्रोक्सीन के बगैर ये सुबह शाम खा सकते हो खाने के बाद। इसके बगैर एक और बात है दोस्तों कि जो पेन किलर है वो ब्रुफिन भी लिखते हैं, मस्कोडॉल भी लिखते हैं। तो ये मस्कोडॉल जो है ना ये आपके यानी पेन किलर है, वो उसकी मसल को रिलैक्स करेगा, तो ये प्रॉब्लम उधर हल हो सकता है इसके साथ। अभी दोस्तों एक और बात है कि ये जो इसके लिए करना क्या चाहिए घर में ये है दोस्तों कि ये जो है अगर किसी को भी एड़ी का ऐसा प्रॉब्लम है तो आराम से आप इसको रेस्ट की ज़रूरत है और रनिंग या जंपिंग वगैरह ना करें, सख्त जूती ना पहने। और ये जो मैंने आपको दिखाई ये सामने देख सकते हो कि ये जो यानी सिलिकॉन हील पैड्स जो है ये इस्तेमाल करें। और दूसरी बात यह है कि खाने पीने में जितने भी गोश्त वगैरह है ये चीज़ें बंद कर दे, ऑयली चीज़ें बंद कर दे, तो ये फिर इसके साथ यानी ये ठीक हो सकता है, आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, हील पेन से यानी निजात आप कर सकते हो। दोस्तों अपना ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। थैंक यू।